गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस का टॉपिक गॉर्डन्स मॉडल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है। गॉर्डन मॉडल के अनुसार ये देखिए, गॉर्डन्स मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला हुआ P इक्वल टू D KE माइनस G। तो P इक्वल टू D डिवाइडेड बाई KE माइनस G, वेयर D हुआ डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड जानने के लिए E जानना होगा, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के ऊपर ही डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट हो जाता है। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जनरली दिया हुआ मिल जाएगा। G है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैलकुलेट होगा R इंटू रिटेंशन रेशियो। R हुआ अपना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आपका रिटेंशन रेशियो जानना होगा। रिटेंशन रेशियो क्या होगा? रिटेंशन रेशियो 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये होता है रिटेंशन रेशियो। जैसे एग्जाम्पल, अर्निंग अगर 10 रुपया है और 60% डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड होगा 10 रुपया का 60%। तो यहां पे 100 माइनस 60%, डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस कीजिएगा तो रिटेंशन रेशियो आपको मिल जाएगा। जितना परसेंट डिविडेंड दिया गया 100 माइनस दैट परसेंट करने से रिटेंशन रेशियो आ जाएगा। तो R और रिटेंशन रेशियो का जरूरत ग्रोथ जानने के लिए R इंटू रिटेंशन रेशियो करेंगे तो ग्रोथ आ जाएगा। हमको डिविडेंड चाहिए, KE चाहिए, अर्निंग से डिविडेंड और रिटेंशन रेशियो दोनों रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसका प्रॉब्लम देख। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ईच शेयर अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल। टोटल अर्निंग दिया हुआ है 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ 20,000। तो 5 लाख को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर 25 रुपया आएगा। R दिया हुआ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16%, और ये KE दिया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 12%। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% हुआ तो रिटेंशन रेशियो भी 50% है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर ले आते हैं। तो टोटल अर्निंग आपका था 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर था 20,000, तो अर्निंग पर शेयर 25 रुपया आ गया। अब डिविडेंड लाते हैं, 25 रुपया अर्निंग है, पे आउट रेशियो 50%, तो डिविडेंड आपका 12 रुपया 50 पैसा। तो टोटल अर्निंग 5 लाख दिया हुआ था, 20,000 शेयर था, तो अर्निंग पर शेयर 25 रुपया आ गया। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, तो 25 का 50%, 12 रुपया 50 पैसा आपका डिविडेंड आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 12% दिया है 0.12।
रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर आपका 16% दिया है 0.16। तो ग्रोथ रेट चाहिए, ग्रोथ रेट आएगा 0.16। आप 50% डिविडेंड पे है तो 50% रिटेंशन है, दैट इज 0.08। ओके, अब इसको यहाँ फिलअप करते हैं। डिविडेंड आपका 12 रुपया 50 पैसा, के आपका 0.12, ग्रोथ 0.08। एक लाइन और, 12 रुपया 50 पैसा 0.04। यहाँ आंसर आ जाएगा 12 रुपया 50 पैसा डिवाइडेड बाई 0.04। आंसर विल बी ₹312.50। क्लियर? तो सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लो। अर्निंग 5 लाख दिया था, 20,000 शेयर था, 25 रुपया अर्निंग पर शेयर आया, 50% पे आउट रेशियो, 12.50 डिविडेंड हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% दिया हुआ था, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16% दिया था, तो ग्रोथ आया 16% का, रिटेंशन भी 50 होगा, डिविडेंड 50 तो रिटेंशन 58% आया। 12.5 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.08, आंसर आ गया 312 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन एज पर गॉर्डन्स मॉडल। उम्मीद करता हूं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।